अभी एआई आ गई है। जिस दिन एजीआई ठीक से आ गई, एजीआई का मतलब है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, और एआई की दुनिया के सबसे बड़े धुरंधर सैम ऑल्टमैन ने कल ही एक इंटरव्यू दिया, कल या परसों में, और कहा है कि चैट जीपीटी 4, जिसको आप बहुत बड़ा समझ रहे कि कमाल हो गया है, वो अगले 2 साल बाद हास्यास्पद मानी जाएगी। वो प्रिमिटिव किस्म की टेक्नोलॉजी है, इतनी हास्यास्पद मानी जाएगी कि इतना भद्दा काम भी क्या हमने किया था कभी। और आज हम चैट जीपीटी को देख के दंग रह जाते हैं। कुछ भी करना हो, फोटो बनानी हो, वीडियो बनाना हो, रिसर्च करनी हो, कुछ भी करना हो, आप चैट जीपीटी को ठीक से प्रॉम्प्ट दीजिए। मतलब मैंने कई बार ऐसा करके देखा। एक विषय पर रिसर्च करनी है, पहले मुझे दिन भर लगता था 24 घंटे रिसर्च करने में, अब 24 सेकंड लगते हैं। वो सब कुछ करके देता है। और आज से 2 साल बाद ये प्रिमिटिव होने वाला है, आदिम होने वाला है। उसके बाद तो पता नहीं क्या से पूछ के बोलता है सर। यूट्यूब की एक सर्वर होती है, वो हम सर्वे होता है, वो हम लोग से पूछते रहता है क्या क्या किया जाएगा। सोचो अब कहाँ आपको ले आके फंसा दिया है। 40 सेकंड 20 सेकंड के वीडियोस में लिखना पड़ता है वेट फॉर एंड। मतलब उसमें कुछ नौटंकी किया होगा, लास्ट में पता चलेगा। मतलब इंडिया को वहां ले आके खड़ा कर दिया कि मोबाइल उसका है, देख वीडियो वही रहा है, लेकिन उसके पास धैर्य नहीं है कि 30 सेकंड का पूरा वीडियो देख सके। 30 सेकंड में भी ऊपर लिखना पड़ता है वेट फॉर एंड। यदि कोई रिजेक्ट करे, बस हाँ, रिजेक्ट थोड़ा प्यार से होना चाहिए, बदतमीजी से नहीं होना चाहिए। उसके अधिकारों का उतना ही सम्मान कर रहे हैं जितना आप अपने अधिकार का सम्मान करते हैं। कि ठीक है भाई, आपको मैं पसंद नहीं, कोई बात नहीं, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। बहुत लंबी है जमी, मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। कितने लोग हैं दुनिया में, ऐसा क्या है? बंद, लोगों को खबर देना बंद, पारे ने सोने को खा गया। रोना बंद, रोना नहीं है, पीड़ित नहीं बनना मेरे भाई, नहीं तो सोने को पारा खा सकता है तो नकारात्मक सोच भी आपको खा सकती है। जितने लोग पैदा होंगे हर आदमी सफल नहीं होगा। जितने लोग आए हैं हर आदमी यहां नहीं बैठेंगे। जितने लोग बैठेंगे सब नहीं सुनेंगे, जितने लोग सुनेंगे सब समझेंगे नहीं, जितने लोग समझेंगे सब स्वीकार नहीं करेंगे, और जितने लोग स्वीकार करेंगे सब इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, उस ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तो सफल बहुत कम लोग होते हैं। और बाहर दरवाजे पे जो आपकी माँ खड़ी है ना, जो आपसे दिन भर में सिर्फ 5 मिनट आपसे बात करना चाहती है, उसके जीवन में आपके सिवा कोई नहीं है। सबसे ज्यादा महत्व आपका है। ये दुनिया बहुत कठोर है, बहुत मुश्किल से वो लोग मिलते हैं जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। और जहाँ सच्चा प्यार करने वाला इंसान मिले, उसको अपनी जिंदगी से मत जाने दो, उसको निराश मत करो, उससे मुंह मत मोड़ो। सच्चा प्यार कौन करता है? आपको बिना किसी कंडीशन का प्यार कौन करता है? आपकी माँ करती है। जब कोई नहीं होगा ना आपके लिए ताली बजाने को, जब आप अकेले नाच रहे होगे, भीड़ में कोई नहीं बैठा होगा, पूरा स्टेडियम खाली होगा, कोई नहीं देख रहा होगा, आपकी माँ होगी जो आपके लिए ताली बजा रही होगी। जब मेरे वीडियो पे 50 व्यू आते थे ना, तो उसमें 1 व्यू मेरी माँ का होता था। आज मेरे वीडियो पे अगर 50,000 या 1 लाख व्यू भी आते हैं, तो भी उसमें 1 व्यू मेरी माँ का आज भी होता है। इस माँ के लिए सोचो यार, कुछ करके दिखाते हैं। नालायक आदमी को पता है कि मैं नालायक हूं, उसको पता है कि मैं 20 साल से नालायक हूं, लेकिन मजाल है कि कोई ब्रह्मा विष्णु महेश उसको उस नालायकी से हटा दे? नहीं, उसको कब से पता है। कौन नहीं जानता कि सफल होने के लिए क्या करना पड़ता है? सब जानते हैं। मेरी क्या जरूरत? किसी की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में किसी की जरूरत है आपको सफल बनाने? किसी की नहीं। सवाल इसका है कि आप बेहोशी से जागेंगे कब, आप होश में कब आएंगे, आपको कब लगेगा कि मेरे को कुछ करना है। आपको कब महसूस होगा कि जिंदगी कम है, वक्त कम है, कुछ करना होगा। आपको कब लगेगा कि वक्त बर्बाद हो गया? भाई 20 साल बर्बाद गए, 30 साल बर्बाद गए मेरे, और ऐसे जीने के लिए आया नहीं हूं मैं। ये होश में आना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे आप होश में आते हैं, बाजार थोड़ा सा और पिला देता, फिर आप बेहोश हो जाते हैं, फिर आपको मजा आने लगता है। बड़ा मुश्किल है साहब खेल। मैंने कहा ना कि आप सफल होंगे, सवाल इसका है नहीं, वो तो आप हो ही जाएंगे। मैंने कहा गधे भी कमाते हैं। धरती पे जो भी आदमी महान हुआ है, क्या लगता है अकस्मात महान हो गया? बोलो ना। अरे पूरा मिट गया बीज तब वृक्ष पैदा हुआ, पूरी मिट गई सीप तब मोती पैदा हुआ। मतलब जब भी कुछ बड़ा सृजन होगा, दर्द के बिना नहीं हो सकता। 9 डेसिबल पे इंसान मरता है। एक माँ अपने बच्चे का नया सृजन करने के लिए, नया जन्म देने के लिए
12 डेसिबल दर्द सहन करती है, तब बच्चे को जन्म देती है। हर एक महान काम दर्द से गुजरता है। ध्यान से सुन लेना आज, ताकि बार बार दर्द का रोजना नहीं रो। फालतू की बकवास नहीं, अभी मेरे पास पैसे नहीं, अभी मेरे पास हालत खराब है, ये बकवासें सुनते हुए हमें 24 साल हो गए। काम कर, बकवास नहीं, रोना नहीं है, पीड़ित नहीं बनना है, लोगों की सहानुभूति नहीं लेना है, समानुभूति लेना है। सहानुभूति वालों को कोई सहानुभूति नहीं देता मेरे भाई। एक बड़ी प्यारी सी लाइन आप लोग को सुनाएंगे मेरे भाई कि उड़ान तो भरनी ही है चाहे जितनी बार गिरना पड़े। उड़ान तो भरनी है मेरे भाई, चाहे जितनी बार भी गिरना पड़े, सपने तो पूरे करने ही हैं, चाहे रातों में नींद कम करना पड़े। ठीक है, तो बहुत ही जबरदस्त लाइन है, खतरनाक है यहाँ पे कि भैया देख लो, जो सपने तुमने देखे हैं वो तो पूरा करना ही है, चाहे कुछ भी हालात हो जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, और अगर जरूरत पड़े तो अपने नींद के साथ, अपने चैन के साथ, अपने सुख के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो कर लो, क्योंकि ये मौका तुम्हें बार बार नहीं मिलने वाला है। इसलिए लग जाओ मेरे भाई और पढ़ो अच्छे तरीके से किस दिन किस मैराथन से। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? को भाग्य नहीं मानना चाहिए। मिडिल क्लास के लोगों को कभी भाग्य नहीं मानना चाहिए, कभी नहीं, मानना ही नहीं चाहिए। अगर होता भी है तो भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हमारे पास खोने को कुछ है ही नहीं। हमारे पास क्या था? हमारे पिताजी डाकखाने के बाबू थे, हम 2 कमरे के मकान में रहते थे, हमारे पास खोने को ही क्या था? लेकिन हमारे पास पाने को पूरी दुनिया थी। जब भी कोई छोटी चीज किसी बड़े से जुड़ जाती है, इसीलिए हर आदमी अपने से बड़े आदमी से मिलने के लिए बेचैन है, किसी भी तरह से। ठीक है ना, वो एक लाइन है बड़ी खूबसूरत सी यहाँ पे कि जिंदगी को आसान बनाइए जनाब। ठीक है, जिंदगी को आसान बनाइए जनाब, कुछ अपने अंदाज में और कुछ नजरअंदाज में। ठीक है, कई सारी चीजें यहाँ पे जो अपने अंदाज से करके आसान बनाई जा सकती हैं, और कई सारी चीजें ऐसी हैं जो नजरअंदाज करके बनाई जा सकती हैं। ठीक है, आप पढ़कर सवालों को आसान बनाइए अपने अंदाज में, और लोगों के तानों को नजरअंदाज करके अपनी जिंदगी को आसान बनाइए। बहुत जरूरी है ये बात यहाँ पे, ध्यान रखिए। जीवन जीने का मेरे भाई सलीका सीख जाएंगे आप उस दिन जिस दिन आप मेरी इस बात को गहराइयों तक समझ जाएंगे। ठीक है, रीजन समझते क्या? हम लोग क्या करते हैं ना, कि जब हम लोग का अच्छा समय आ रहा होता है तो हम सबसे घमंड में हो जाते हैं, ऐठ में हो जाता है। अरे हमरा कौन करेगा रे, तुम देख लेंगे, धुआं धुआं कर देंगे, ये कर देंगे। गलती से नहीं, इंसान घमंड अपने अच्छे समय में दिखाता है और उसका खामियाजा उसको अपने बुरे समय में भुगतना पड़ता है। जिनके कॉल का आप रात रात इंतजार करते हो, जिनको बार बार फोन करते रहते हो और बार बार कॉल बिजी जाता है, जिनको व्हाट्सएप पे आप लंबे लंबे मैसेज भेजते हो और डबल टिक होने का इंतजार करते हो, और जैसे ही उनका टाइपिंग लिख के आ जाता है आप इतने खुश हो जाते हो, उनके जीवन में शायद आपकी उतनी महत्व नहीं है जितना आपके जीवन में उनका महत्व हो गया है। जिस दिन आप ये बात समझ गए ना बेटा, आपका जीवन बदल जाएगा उस दिन। सोशल मीडिया को बंद कर दीजिए, सभी चीज़ों को, दोस्ती यारी बंद करिए अभी। सर आप है ना यहाँ पे, अगर आप अपने आप को बना लेते हैं ना, तो आपके दोस्त भी आपकी पूजा करेंगे, आपकी दोस्त भी आपके साथ में रहेंगे। ये बता रहे हैं, आज की दुनियादारी जो है वो पैसे पर चलती है, नाम पर चलती है। ठीक है, आप मुझसे वो कहते हैं ना यहाँ पे कि अगर तुम्हारे पास लाख रुपए हैं तो लाखों देने वाले लाखों मिल जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं है ना तो लाखों देने वाला एक भी नहीं मिलेगा। ये मेरी बात ध्यान रखना। फिर से रिपीट कर देता हूँ, सुन लो मेरी बात, कि अगर तुम्हारे पास लाख है ना तो लाखों देने वाले लाखों मिल जाएंगे, लेकिन अगर 1 रुपया भी नहीं है ना तो मांग के लाख रुपया दिखा दो, 1000 रुपया भी कोई नहीं देगा तुमको। ये आज के समय की सच्चाई है, वास्तविकता है भाई। तो अपने आप को बनाओ, बाकी दुनियादारी में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, जब आप सफल हो तो सब जुड़े हुए हैं, असफल व्यक्तियों का साथ कोई नहीं देता, डूबती नाव पर कोई भी नहीं चढ़ना चाहता है, इस बात को ध्यान रखो। 2025 शुरू हो गया और आज भी बैठ के तुम सपने देखने वाले हो, तुम ये सोचने वाले हो कि और अब तो मेहनत करेंगे, नए नए रेजोल्यूशंस बनाएंगे, सोचेंगे कि नहीं यार इस साल के अंदर तो कुछ चमत्कार कर देंगे। चमत्कार होते नहीं है, चमत्कार करने पड़ते हैं। चमत्कार कैसे होते हैं? मेहनत से होते हैं। क्या तुम मेहनत करने के लिए तैयार है? क्या तुम खुद को रगड़ने के लिए तैयार हो? देखो यार, एक सिंपल सी बात मैं बता देता हूं, पूरा साल तुम खराब कर चुके हो, एक नया साल आया है। जब भी एक नया साल आता है ना, एक नई शुरुआत का तुम्हें मौका देके जाता है। अब डिपेंड तुम पे करता है कि तुम ये सोचो कि ठीक है यार नया ही तो साल आया, क्या ही फर्क पड़ता है, और तुम जो करते आ रहे हो वही करते रहो। इंस्टा रील चलाओ, यूट्यूब शॉर्ट चलाओ भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है ना कि तुम्हारे ना पढ़ने से कुछ बदल जाएगा दुनिया के अंदर, तो कुछ नहीं बदलेगा, बट एक चीज बदलेगी, वो है तुम्हारे पेरेंट्स की खुशी। आपके बारे में जानने के लिए उस दिन का जिक्र करना पड़ता है जिस दिन आप जन्मे थे, क्योंकि जब आप जन्मे थे तो कौन सी चीज कहां थी, उनका प्लेसमेंट कहां था, उनका असर कहां था। असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है चीजों का? जैसलमेर की बकरी के बाल बड़े करने नहीं पड़ते, ऑटोमेटिक छोटे होते हैं, और कश्मीर वाले के बढ़ाने नहीं पड़ते, ऑटोमेटिक बढ़े हुए होते हैं। बकरियां ही दोनों हैं। फर्क किस चीज का पड़ा? जन्म कहां लिया, उस क्षेत्र का फर्क पड़ा। कश्मीर की बकरी के बाल इतने बड़े होते हैं ऑटोमेटिक,
और उसी बकरी को लाकर जैसलमेर में जन्माओ, उसके नई बकरी ही, तो इतने से बाल आएंगे। हाँ, जगह का फर्क पड़ता है। हाँ, जगह का फर्क पड़ता है। तो फिर आप वास्तु क्यों नहीं समझते? फिर आप आपका जन्म की तारीख का असर क्यों नहीं समझते? परमात्मा ने आपको नवाजा है।